Yes, let me open my IntelliJ IDE and we will start everyone how to do it inheritance in Java. Okay? चलो मैं बराबर 3 से 4 दिन इनहेरिटेंस पढ़ाऊँगा एंड हर एक दिन हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में नई चीज़ें सीखेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये 3 से 4 दिन बहुत अच्छे से सीखें अबाउट इनहेरिटेंस बिकॉज हेवीली इनहेरिटेंस यूज होता है. ठीक. लेट मी ओपन सम प्रोजेक्ट एंड वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो डेमो बताया था उसी डेमो के ऊपर वी विल डू द कोडिंग पार्ट. ओके. So let me change here and let me create new project. Inside my Windows machine, I will click on new and then I'll select the project part. Okay, just observe what I'm doing. You have to create one project and मैं project का नाम रख रहा हूँ Inheritance Demo. What is the name of my project? Inheritance Demo. And let's store this project inside our E drive or D drive, wherever you wish to store this. And then I am using Java version 26 and simply I'll create my project. And now inside this project we will be seeing how to achieve inheritance in Java. Okay, please observe. Inside src folder I will create one class. इस class का मैं नाम रखूँगा example number 1. Inside this class the very first step which I will do is I will write the main function. Is this clear everyone? Let me write the traditional Java wala main function. And yes, after that example 1 class के ऊपर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. इस क्लास का मैंने नाम रखा है पेरेंट. थ्रू दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. सो हियर इस क्लास के पास एक इंटीजर वेरिएबल है x जिसके अंदर स्टोर है 10. इस क्लास के पास एक इंटीजर वेरिएबल y है जिसके अंदर स्टोर है 12. क्लास के पास दो चीज़ें हो सकती है मिनिमम, डेटा एंड फंक्शंस. सेम वे इस क्लास के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड जो कि सिंपली प्रिंट करता है x एंड y का एडिशन. सेम वे मेरे पेरेंट क्लास के पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट. ये फंक्शन सिंपली प्रिंट करता है x एंड y का सब्ट्रैक्शन. एक क्लास के अंदर डेटा पार्ट एंड फंक्शंस ये दो चीज़ें मिनिमम होती है. नाउ आफ्टर पेरेंट क्लास आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास. इस क्लास का मैंने नाम रखा है चाइल्ड क्लास. नाउ व्हाट आई वांट कि पहला तरीका ये है कि अगर मुझे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसे फंक्शंस को चाइल्ड के अंदर यूज़ करना है तो मैं इन फंक्शंस को एज इट इज़ लिख दूँ चाइल्ड के अंदर. बट इससे क्या हो रहा है, कोड डुप्लीकेट हो रहा है, कोड का रिडंडेंसी बढ़ रहा है. देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड बोरो दी फीचर्स. एंड कहाँ से फीचर्स को बोरो करेंगे, पेरेंट क्लास से. इज दिस क्लियर? हियर इफ़ यू सी यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले. डू यू नो, जब आप किसी क्लास के अंदर फीचर्स को बोरो करते हो फ्रॉम द पेरेंट क्लास तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी चीज़ें होती है वेरिएबल्स एंड फंक्शंस वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है चाइल्ड क्लास के अंदर. हियर कैन यू सी, ये x वेरिएबल तो चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं है, ये x वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट है, पेरेंट क्लास के अंदर. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ सेम वे इफ यू सी, इफ आई राइट system.out.println y, एक्चुअली में ये y वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से. सी
If I click on this y variable, this is taking me towards the parent class. मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग पेरेंट के कोड को रीयूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रीयूज. इज दिस क्लियर? सेम वे जिस प्रकार से आई कैन एक्सेस वेरिएबल, उसी प्रकार से आई कैन एक्सेस ऐड फंक्शन, आई कैन एक्सेस सब्ट्रैक्ट फंक्शन. सो कैन यू सी चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट के सारे फीचर्स अवेलेबल हो गए. इज दिस क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं समझ में आया. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट आई विल डू कि चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स. इस क्लास के पास खुद का एक वेरिएबल है दैट इज z. मैं वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के थ्रू समझा रहा हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर बस इंटीजर वेरिएबल हो. क्लास के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता है. इज दिस क्लियर? आरती ये समझ में आया? सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया? एंड नाउ हियर आई एम हैविंग वन वेरिएबल z जिसके अंदर स्टोर है 100. नाउ गाइज कैन यू टेल मी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं कितनी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊंगा? I can access the features of child class as well as the features of parent class. See, I can access variable x. Object का मतलब this का मतलब क्या होता है? Object. तो if you see object के पास कितनी चीज़ें दिख रही है अब हमें? 1 2 3. डिस्प्ले फंक्शन, ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन. तो हमारे ऑब्जेक्ट के पास x एंड y कहाँ से आया? पेरेंट से. हमारे ऑब्जेक्ट के पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहाँ से आया? पेरेंट से. कैन यू सी दिस? आई विल राइट दिस प्रोग्राम जस्ट टू टेल यू कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने पेरेंट क्लास के फीचर्स को क्या किया है? बोरो. यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, पेरेंट. हियर ऑल्सो आई विल प्रिंट पेरेंट. And this z variable is a part of child class. So here I will write child, क्योंकि जब हम display function को कॉल करेंगे then we should see कि किसका डेटा क्या है. Is this clear? Same way I will call object के through which function? Add function. Object के through I will call which function? Subtract function. But ये सारे function कहाँ कॉल हो रहे हैं? display function के अंदर. एंड अगर मुझे डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ करना है तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? चाइल्ड क्लास का. सो हियर आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास. आई होप यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट आई विल कॉल विच फंक्शन? डिस्प्ले. लेट्स सी. रेडी? हियर मेमोरी के अंदर सबसे पहले चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. एंड ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा डेटा पार्ट होता है. ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा क्या होता है? डेटा पार्ट. तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड इस ऑब्जेक्ट के पास कितने डेटा पार्ट्स रहेंगे एवरीवन? 3. z जो कि चाइल्ड क्लास का खुद का फीचर है, x एंड y जो कि कहाँ से आ रहा है? पेरेंट क्लास से. अब हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट के पास ना फंक्शंस भी आ जाते हैं पेरेंट से, लेकिन फंक्शंस का एक टेबल होता है. बस अभी के लिए समझा रहा हूँ कि फंक्शन का एक टेबल होता है एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन का टेबल दिखाना इज़ वेरी टफ. इसीलिए इंटेलिज आईडी ऑब्जेक्ट के अंदर बस क्या दिखाता है? डेटा पार्ट. जब मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, हीप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि हमेशा डेटा पार्ट बनता है. डेटा पार्ट के साथ एक और चीज़ बनता है जिसे कहा जाता है वर्चुअल मेथड टेबल. क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेथड टेबल. एक टेबल जिसके अंदर सारे फंक्शन का एड्रेस स्टोर होता है जिसे हमारा ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है. इफ़ यू सी हियर एंड इफ आई राइट हियर सी डॉट डिस्प्ले, हाउ मेनी फंक्शंस यू कैन सी हियर एवरीवन? 3. display, sum and add. Since this is the object of child class, child class के object के पास किसके features है? पेरेंट के. add function, subtract function,
ये सारे फंक्शन चाइल्ड के पास कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट से। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेबल भी होता है जिसे कहा जाता है वर्चुअल मेथड टेबल। इज दिस क्लियर? ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एंड इसी टेबल के थ्रू पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने फंक्शंस को कॉल कर पाएगा। इज दिस क्लियर? अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स है, मतलब इट कैन कॉल ऑल द फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास एज वेल एज इट्स ओन फंक्शंस। तो टेबल के अंदर कितने फंक्शंस रहेंगे? पेरेंट के सारे फंक्शंस एंड चाइल्ड के सारे फंक्शंस। तो जब आप इंटेलिजे आईडी के अंदर कंट्रोल स्पेस दबा के देखते हो कि एक ऑब्जेक्ट कितने फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो ये पता चलता है एक स्पेशल टेबल के थ्रू जिसे कहा जाता है वर्चुअल मेथड टेबल। वर्चुअल मेथड टेबल इज नथिंग बट टेबल ऑफ फंक्शंस, इज नथिंग बट टेबल ऑफ फंक्शंस। इज दिस क्लियर? समझ में आया थोड़ा सा आइडिया? एंड नाउ यहाँ से जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा तो चाइल्ड क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिस्प्ले। एंड अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर हवर करूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि ऑब्जेक्ट के पास कितने प्रॉपर्टीज है? 3, x, y एंड z। एंड हियर आई एम कॉलिंग, हियर आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओह, मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से फंक्शन को कॉल किया है? ऐड। देयर इज नो ऐड फंक्शन इनसाइड चाइल्ड क्लास। एक्चुअली दिस ऐड फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो अब यहाँ से किसका फंक्शन कॉल होगा? पेरेंट क्लास का ऐड फंक्शन। ये समझ में आया आप लोगों को? सो इफ आई डू स्टेप इनटू, कैन यू सी इनसाइड आई एम प्रेजेंट इनसाइड विच क्लास? पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास किसके कोड को रीयूज कर रहा है? पेरेंट के। एंड हियर वी आर एबल टू कॉल पेरेंट क्लास का ऐड फंक्शन जो कि प्रिंट कर रहा है एडिशन ऑफ x एंड y। एंड आफ्टर दैट ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम किसे कॉल कर रहे हैं? सबट्रैक्ट फंक्शन को। यहाँ पे कोई भी सबट्रैक्ट फंक्शन प्रेजेंट नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर। फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट क्लास। एंड यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होगा पेरेंट का? सबट्रैक्ट फंक्शन। एंड टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा -2 बिकॉज 10 - 12 गिव्स यू -2। एंड देन फाइनली हमारा डिस्प्ले फंक्शन क्या होगा? एंड। आई होप आप लोगों को ये कोड समझ में आया एंड कैसे चाइल्ड क्लास के पास ये सारे फीचर्स है। यू गॉट द आइडिया? इज दिस क्लियर? सो एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरे क्लास से फीचर्स को बोरो करती है उस क्लास को कहा जाता है चाइल्ड क्लास। एंड जहाँ से फीचर्स को बोरो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेरेंट क्लास। अंडरस्टूड? फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था दैट सर्कल एंड सिलेंडर। सिलेंडर इज हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ सर्कल्स एंड सम ऑफ इट्स ओन एक्स्ट्रा फीचर्स। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? युग कुछ पूछना है? नाउ आई विल क्रिएट वन मोर फाइल। इस फाइल का मैं नाम रखूंगा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड हियर इनसाइड दिस फाइल आई विल राइट फर्स्ट मेन फंक्शन। कभी भी जावा के अंदर कोड लिखते समय क्लास बनाइए एंड क्लास के अंदर सबसे पहले क्या लिख दो? मेन फंक्शन। गलतियाँ नहीं होगी इससे। फिर मैं एग्जाम्पल 2 क्लास के ऊपर आऊँगा एंड हियर आई विल क्रिएट वन क्लास विद द नेम सर्कल। सर्कल के पास कितने प्रॉपर्टीज रहेंगे? ओनली रेडियस। एंड हाउ मेनी बिहेवियर? 2, एरिया एंड पेरीमीटर। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है गेटर सेटर्स पे भी एंड एनकैप्सुलेशन पे भी। अगर आप सेम पैकेज के अंदर क्लासेस क्रिएट कर रहे हो तो क्लास का नाम अलग रखें। मैंने ये भी बताया होगा? यस। सो हियर आई एम क्रिएटिंग वन डेटा पार्ट एंड इस डेटा पार्ट का मैंने नाम क्या रखा है? रेडियस। What is the data type of radius? Double. This is our data part. Now we have to write functions. Here I will write one function. इस function का मैं नाम रखूँगा area. ये function एक variable बनाएगा a नाम का and इस variable के अंदर हम लोग store करेंगे area of circle. What is the formula of area of circle? Pi r square.
आई होप मैंने आप लोगों को मैथ क्लास के बारे में बताया था। इस मैथ क्लास के पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स एंड अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग वेरिएबल्स एंड अलग अलग फंक्शंस। इट इज हैविंग वन फंक्शन कॉल्ड पावर, जो कि ऑब्जेक्ट के रेडियस का क्या कैलकुलेट करेगा, स्क्वायर। 2 मीन्स बेस टू द 2, रेडियस का पावर कितना हो जाएगा, 2। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड फाइनली ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली सॉल्व होने के बाद आंसर कहाँ अवेलेबल रहेगा, ए के अंदर। हमारा फंक्शन आउटपुट किस में प्रोड्यूस कर रहा है, डबल में, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा, डबल वैल्यू। दैट इज द रीजन आई एम रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ ए हियर। इज दिस क्लियर? सेम वे आई विल राइट वन मोर फंक्शन। इस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा पेरीमीटर। Is this clear everyone? And now inside this perimeter function I will create one variable p, and इस p के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। What is the formula of perimeter of a circle? 2 pi r। मैथ क्लास के पास एक पाई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैथमेटिकल पाई वैल्यू का डेटा स्टोर है, एंड इस पाई के वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एंड रेडियस से, to get the perimeter of my circle, and then finally I will return the value of p, क्योंकि फंक्शन का आउटपुट किस में आ रहा है, डबल में, तो फंक्शन ने आंसर भी वापस किस में भेजना चाहिए, डबल में। क्लियर एवरीवन? दिस इज आवर सर्कल क्लास। अंडरस्टूड? नाउ आई होप यू रिमेंबर सिलेंडर वाला एग्जाम्पल। सिलेंडर के पास रेडियस, एरिया एंड पेरीमीटर जैसे सारे फीचर्स हैं, प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। तो पहला तरीका क्या है, डेवलपर क्या करेगा, सर्कल के कोड को एज इट इज कहाँ लिखेगा, सिलेंडर के अंदर। पहला तरीका क्या रहेगा, इफ यू आर सेइंग कि सिलेंडर के पास सर्कल के सारे फीचर्स हैं, तो सर्कल क्लास के अंदर जो भी कोड है उसे कहाँ लिखो, सिलेंडर के अंदर। क्या कोड डुप्लीकेशन एक सही चीज़ है? नो, कोड डुप्लीकेट करना एक सही चीज़ नहीं है। तो हम लोग सिलेंडर क्लास के अंदर कोड को रिडंडेंट नहीं बनाएंगे, हम सर्कल क्लास से इस कोड को क्या करेंगे, बोरो। हियर आई विल राइट एक्सटेंड्स के बाद सर्कल। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है जावा के अंदर इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, एंड एक्सटेंड्स के बाद हमें लिखना होता है पेरेंट क्लास का नाम। जिस क्लास से हम फीचर्स को बोरो करने वाले हैं उस क्लास का नाम आप लोग कहाँ लिखेंगे, एक्सटेंड के राइट साइड में। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? सेम वे सिलेंडर के पास क्या मैंने डेटा पार्ट प्राइवेट बनाया है, सर्कल के अंदर डेटा पार्ट इज प्राइवेट, which means I have to write getters and setters. You already know how to write getters and setters. I won't be discussing this. We have done this in a depth. Okay. Now, same way, here I will create one more variable. इस variable का मैं नाम रखूँगा height, क्योंकि सिलेंडर के पास रेडियस जैसे फीचर्स है प्लस खुद का एक एक्स्ट्रा का फीचर, that is nothing but height. And after that, I will write getter for height and setter for height. I will write getter for height and I will write setter for height. Is this clear? Plus सिलेंडर के पास एरिया, पेरीमीटर जैसे सारे फीचर्स है, लेकिन इसके पास खुद का भी एक फीचर है, that is nothing but volume. So here I will write one function जो क्या कैलकुलेट करेगा, वॉल्यूम। What is the formula of volume? Pi r square multiplied by height. Can I say area of circle multiplied by height? Pi r square by h. And can you see area of circle वाले फॉर्मूला ये कहाँ अवेलेबल है, सर्कल के अंदर, एंड सर्कल के कोड को हमने कहाँ बोरो किया है, सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर से पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा, एरिया फंक्शन को, एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन विद हाइट। तो ये एरिया फंक्शन मुझे क्या वैल्यू वापस भेजेगा, दिस विल रिटर्न मी दी एरिया ऑफ सर्कल। तो अब यहाँ पे फंक्शन कॉल ना लिखते हुए यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल का
आंसर, एंड इस एरिया ऑफ सर्कल के वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट से, जो कि मुझे क्या प्रोड्यूस करके देगा, वॉल्यूम, एंड फाइनली आई विल रिटर्न दी वॉल्यूम। क्लियर एवरीवन? नाउ let's create the object of cylinder. You already know how to create the object of circle and all. I am just creating the object of cylinder here. And now जब मेमोरी के अंदर सिलेंडर ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिलेंडर ऑब्जेक्ट का रेडियस एंड हाइट क्या रहेगा, इनिशियली 0 0। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विदाउट इवन कंस्ट्रक्टर्स तो ऑब्जेक्ट के फील्ड्स किससे इनिशियलाइज होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं रेडियस के वैल्यू को चेंज करूँगा 100 से एंड हाइट को मैं चेंज करूँगा 180 से। इज दिस क्लियर? सेटर फंक्शन यूज होता है डेटा को राइट करने के लिए, गेटर फंक्शन यूज होता है डेटा को रीड करने के लिए। डू यू रिमेंबर? नाउ just for the double checking I am creating here one variable r and c1 object के थ्रू मैं किसे रीड करूंगा, रेडियस वैल्यू को। I will also read the value of height just to tell you guys कि getter यूज होता है डेटा को रीड करने के लिए एंड setter यूज होता है डेटा को चेंज करने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट मैं वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करूंगा। सिलेंडर के पास कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, वॉल्यूम। कैन यू सी सिलेंडर के पास एरिया फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन एंड पेरीमीटर जैसे फंक्शंस अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है। सिलेंडर के पास सर्कल के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। एंड हियर आई एम कॉलिंग विच फंक्शन, वॉल्यूम, एंड फाइनली I will print the value of volume. Is this clear everyone? Same way, before calling volume function, I will print the radius as well as I will print the height of my cylinder. Is this clear? Let me print the height and let's discuss this program. Let me give you a complete walkthrough for this program. यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नाम है सर्कल। इस सर्कल क्लास के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रेडियस। सिंस डेटा पार्ट इज हिडन विच मीन्स आई हैव टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स। सर्कल के पास रेडियस नाम का एक प्रॉपर्टी है एंड कितने बिहेवियर है, 2, एरिया एंड पेरीमीटर। दिस इज आवर सर्कल क्लास। सिलेंडर इज फॉलोइंग इनहेरिटेंस। सिलेंडर के पास सर्कल के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। तो सिलेंडर इन सारे फीचर्स को कहां से बोरो कर रहा है, सर्कल से। सो सर्कल इज अ पेरेंट क्लास एंड सिलेंडर इज अ चाइल्ड क्लास। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड देन कैन यू सी हियर, सिंस सिलेंडर इज हैविंग रेडियस का वैल्यू जो कहां से आ रहा है, सर्कल से, एंड इट इज हैविंग some of its own properties which is nothing but height. Is this clear? Since data part is hidden, I have wrote here getters and setters, and then cylinder के पास area, perimeter जैसे functions है प्लस इसके पास खुद का एक extra का feature है, that is nothing but volume. Is this clear? Here you can clearly see कि मैं सिलेंडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसे कॉल कर पा रहा हूँ, एरिया फंक्शन को। मतलब सिलेंडर के पास सर्कल के सारे वेरिएबल्स एंड सारे फंक्शंस का एक्सेस है। क्लियर एवरीवन? नाउ यहाँ पे मैंने पहले सिलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं रेडियस को चेंज कर रहा हूँ एंड देन आई एम कॉलिंग विच फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन। आइए देखते हैं डेमो। सो यहाँ पे मैंने सिलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियली रेडियस एंड हाइट का वैल्यू क्या है, 0 0। सेटर फंक्शन के थ्रू मैं रेडियस के वैल्यू को चेंज किया एंड सेटर फंक्शन के थ्रू आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ हाइट। अब हमने ऑब्जेक्ट के डेटा को चेंज किया है, अब उसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीड, एंड डेटा को रीड करने के लिए यूज होते हैं गेटर्स। हियर आई एम कॉलिंग विच फंक्शन, गेट रेडियस, जो कि ऑब्जेक्ट का रेडियस मुझे कहाँ वापस भेजेगा, आर वेरिएबल के अंदर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ माय ऑब्जेक्ट, 100।
सेम वे आई विल कॉल गेट हाइट फंक्शन, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का हाइट वापस भेजेगा विच इज 180. क्लियर? एंड देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट. क्लियर? यहाँ पे मैं सिलेंडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसे कॉल कर रहा हूँ? वॉल्यूम फंक्शन को. तो यहाँ पे वॉल्यूम फंक्शन के अंदर आई एम कॉलिंग विच फंक्शन? एरिया. सिलेंडर क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल होगा? एरिया फंक्शन. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, तो सर्कल क्लास के अंदर में आया एंड सर्कल क्लास से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? एरिया. Somehow cylinder is using the circle class and that is nothing but everyone inheritance. समझ में आया आप लोगों को एकदम अच्छे से? And now I am first calculating the area and ये area जो भी आया है 31415, ये वैल्यू वापस भेजो. तो अब यहाँ पे एरिया फंक्शन कॉल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 31415. क्या लिखा हुआ है? 31415. इस डेटा को किससे मल्टीप्लाई करो? हाइट से. एंड जो भी आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? वॉल्यूम के अंदर. एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड वी के अंदर स्टोर होगा वॉल्यूम ऑफ माई सिलेंडर. क्लियर एवरीवन? एंड देन आई एम प्रिंटिंग द वॉल्यूम. I hope आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई. Now you guys have to try these two examples. Can you do it? Write it. समझ में आई सारी चीज़ें? Very good.